दोस्तों, मैं हूं अक्षय राकेचा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्वांट हट में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एवरेज की क्लास 1 हमने ली। उसमें हमने देखा कि एक बेसिक फार्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज किसे कहते हैं, और उसके जो है मेथड्स निकालने के सीखे थे एवरेज को। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अब आज जो है मैं बात करूँगा वेटेड एवरेज की। तो पिछली क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब तो जब अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए बात करेगा तो क्या करेंगे, हम n को इधर ले जाइए आप, यानी कि अगर हमें सम निकालना है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 44। तो सपोज क्वेश्चन ले लीजिए आप, देर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड देयर एवरेज मार्क्स आर 44। फाइंड टोटल marks scored by all students। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे n इजिकल टू 20 है क्योंकि यहाँ पे जो है 20 स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है। एवरेज आपको गिवन है दोस्तों 44। तो 44 इंटू 20 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा सम टोटल, यानी कि सभी स्टूडेंट ने मिलकर मार्क्स कितने ऑब्टेन किए। तो वो कैसे हमें मिल रहा है कि हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही ये फॉर्मूला कह रहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको निकालना है तो आप एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ये हो जाएगा 880। नाउ एक और सेकंड कंसेप्ट अब हम शुरू करते हैं आज, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए, लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें किसी पर्टिकुलर क्लास में दो सेक्शंस हैं, वहाँ पे डिफरेंट बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास 15। सेक्शन 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास 25। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में इनके एवरेज मार्क्स गिवन है। एवरेज मार्क्स यहाँ पे जो है क्या दे रखे हैं, एवरेज मार्क्स मान लीजिए यहाँ दे रखे हैं 40, यहाँ एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 65। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, किसी क्लास में पर्टिकुलर सेक्शन 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15 और उनके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 40। सेक्शन 2 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 65। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो देखिए यहाँ पे जो है
नॉर्मल इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब यहाँ पे हम टोटल की बात करेंगे तो हमें दोनों के सम चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी टोटल मार्क्स हैं और यहाँ पे भी टोटल मार्क्स निकलेंगे, उन दोनों का सम। उसके बाद हम जो है डिवाइड में लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोनों के हम ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, देखिए सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 1 में जो है अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सम निकालने के लिए आप एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सेक्शन 1 के अगर टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ दे रखा है आपको टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ एवरेज दे रखा है 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15, ये हो जाएगा आपका 600। तो अब जो है आपके ये चीज़ फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। मान लीजिए एवरेज दे रखा है और नंबर दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट जो है सम टोटल ही लिखेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ 600 हो गया। सेक्शन 2 के लिए टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 25 इंटू 65, एवरेज मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 45 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1625 आएगा। तो अब जो है हम हमारा टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज हो जाएगा हमारा, टोटल मार्क्स कितने हैं 600 प्लस 1625 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 15 प्लस 25, ये कितना हो रहा है हमारे पास 2225 अपॉन 40। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 4 5 से 20, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 0.25 है तो एक पॉइंट आगे ले लेंगे, ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए इसमें हम समझते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी आप नेट एवरेज निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 40 इंटू 15 से आया है ये, और ये आया है 25 इंटू 65, और ये हो गया 15 प्लस 25। तो दो सेक्शन दिए हुए थे आपको, तो आपका जो टोटल एवरेज का फॉर्मूला है वो ये है कि आप जो है पहले फर्स्ट के सम टोटल निकालेंगे, फिर सेकंड का जो है सम टोटल निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल और जो है ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका है, इसका एक मैं बेसिक जनरलाइज फार्मूला आपको बताता हूँ। तो अगर मैं जो है वेटेड एवरेज का एक जनरलाइज फार्मूला लिखूंगा तो वो कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए ये जो है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं n1 से डिनोट कर देता हूँ, n1 इज इक्वल टू 15, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 बार, ये आ जाएगा आपके पास 40। दूसरे केस में मैं n2 से इसको डिनोट कर देता हूँ 25, यहाँ लिख देता हूँ मैं x2 बार इज इक्वल टू 65। बार रिप्रेजेंट्स एवरेज, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो हम कर क्या रहे थे, वेटेड एवरेज यानी कि x का बार, कैपिटल X का बार। वेटेड एवरेज क्या हो रहा है, 15 इंटू 40 किया हमने, फिर 25 इंटू 65 किया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, और नीचे जो है सम ऑफ क्वांटिटीज n1 प्लस n2। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो है आपके। यहाँ पे क्वांटिटीज कितनी है, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपके आ रहा है। मैं एक जनरलाइज फार्मूला लिख देता हूँ। मान लीजिए n सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 2 3 4, तो उसके लिए आप फिर क्या फार्मूला लगाओगे, तो
आपका जो है वेटेड एवरेज का जो है नेट फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, अगर 3 क्वांटिटीज़ गिवन होती तो आप 3 बार आपको ऐसे करना पड़ता। तो आपका ये वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस nn xn, n क्वांटिटीज है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए n क्वांटिटीज नहीं है, मान लीजिए p क्वांटिटीज है, क्योंकि यहाँ पे n हमने इसको ले लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है आपके हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 np, यानी कि जितनी आपके सेक्शंस दिए होंगे उतनी बार हमें जो है n1 x1 बार n2 x2 बार n3 x3 बार अपॉन n1, अगर 3 होते तो इस तरीके से हम करते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे हम इसको भी चेंज करते जाएंगे और इजी कंसेप्ट में डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, मैन बॉट 5 आर्टिकल्स एट 25 ईच। तो यहाँ पे दो का केस दे रखा है वेटेड एवरेज में। तो यहाँ पे जो है n1 हो जाएगा आपके पास 5, x1 बार दे रखा है आपको 25, यहाँ पे n2 है आपके पास 8, x2 बार आपके पास हो जाएगा 38। तो वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला है आपके पास, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, n1 x1 बार कितना हो जाएगा यहाँ से 125 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 38, अभी रुकते हैं हम इसके लिए, और दोनों समेशन ऑफ आर्टिकल्स 5 प्लस 8 ये हो जाएगा 13। 8 इंटू 38 कितना 320 माइनस 16 304। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 404 प्लस 25 429, ये आ जाएगा आपके पास 3 और देन 3। तो आप जो है अब एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इतना, आप डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 320 माइनस 16। तो आपको सीधा 100 एग्जाम में जो है शीट दी गई तो 125 प्लस आप 304 डिवाइड बाई 13, आप सीधा इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट रखिए, सिंप्लीफिकेशन की जो मैंने क्लासेस लिए हैं उनको देखते रहिए, तो आपके जो है ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए यही सिमिलर क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने का तरीका भी वही रहेगा। अब यहाँ मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जो आपका वेटेड एवरेज रहेगा यानी कि नेट जो दोनों का मिला के एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे पहले केस में दे रखा है 26 बॉयज़, उनके एवरेज मार्क्स है 60। तो 26 इंटू 60 हम करेंगे प्लस 14 इंटू 20 हम करेंगे अपॉन 26 प्लस 14। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये 26 इंटू 6 26 इंटू 6 156 1560 प्लस ये 280 और नीचे आ जाएगा 40। एक जीरो से तो सारे कट ही जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 156 और 28 ऐड करना ज़्यादा आसान है, 184 अपॉन 4 और ये आ जाएगा आपके पास 46। तो अब जो है ये आपके जो है 3 क्वेश्चन मैंने सेम कराए हैं, अब आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे ही है, उसको थोड़ा सा बस इसमें क्वांटिटीज़ का आपको रेशियो पूछा है, यानी कि आपको एवरेज दे रखा है। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है वो है 68, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 60, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स है 80। तो देखिए इसमें आपको ये पूछ रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो है रेशियो आपको निकालना है।
तो अपने पास वही है, जनरलाइज फार्मूला क्या है दो क्वांटिटीज़ के लिए, वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेट एक्स का बार क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पे x बार गिवन है आपको, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट x बार वो है, वो 68 है। n1 यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस n2 यहाँ पे आ जाएगा 80 अपॉन n1 प्लस n2। इसको आप इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 68 n1 प्लस 68 n2, 60 n1 प्लस 80 n2, n2 को उधर n1 को इधर, तो ये आ जाएगा 8 n1 इज इक्वल टू 12 n2, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू, आपके पास 4 से कट जाएगा ये 3 अपॉन 2, यानी कि ये n1 तो हमने माना था गर्ल्स को और n2 था बॉयज़, तो आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ गया 3:2। अगर बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो बोलूँगा मैं तो लिख दूंगा मैं 2:3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपको जनरलाइज कंसेप्ट अगर ध्यान रहेगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा, 3 बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं 21.7, 4 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 25.2। तो देखिए अब आपको मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 बॉयज़ की जगह 84 बॉयज़ होता, गर्ल्स की जगह 63 गर्ल्स होती, अब आप जैसे नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो गए हैं तो कैलकुलेशन भी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस केस के लिए जो है मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करके आपको एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डेवलप कर देता हूँ, जिसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले देखिए हम जो है फॉर्मूले को थोड़ा सा डेवलप करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, मैं सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ वाले फॉर्मूले के लिए, 3 क्वांटिटीज़ में तो आपको वैसे ही करना है। 2 जब क्वांटिटीज़ आ गई हैं तो फॉर्मूला था आपके पास, वेटेड एवरेज जो था वो था n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये आपके पास जनरलाइज फार्मूला है। मान लीजिए पहले केस में क्वांटिटीज m है, n1 जो है m है, दूसरे केस में n2 जो है क्वांटिटीज n है। अब x1 बार जो है वो है a से, मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, और x2 बार को मैं डिनोट कर देता हूँ b से। मतलब पहले केस में m क्वांटिटीज है, उनका एवरेज है a, दूसरे केस में n क्वांटिटीज है, एवरेज है b, टोटल क्वांटिटीज हो गई m प्लस n। तो आपका जो x बार होगा वो आ जाएगा एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। ये करेक्ट है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस करने में जो है आसानी हो जाएगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ये हथियार होना भी ज़रूरी है। तो x बार ऊपर नीचे में जो है m से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी m से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये m तो कट जाएगा, यहाँ सिर्फ आ जाएगा a n बाई एम बी, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एन बाई एम। एन बाई एम को, एन बाई एम एक तरीके से इन दोनों का रेशियो हो गया क्वांटिटीज़ का, तो उसको लेटर सपोज के से आप डिनोट कर दीजिए। मैं ये मान रहा हूँ लेट एन बाई एम अपॉन इज इक्वल टू के। तो एक्स बार जो हो जाएगा ए प्लस के बी अपॉन 1 प्लस के। अब इसको जो है एक्स बार, ऊपर के भी दे रखा है, एक बार थोड़ा इसको मैं और मॉडिफाई करता हूँ। आप क्या कीजिए, इसमें b ऐड करके b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, b प्लस ए प्लस के बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस के। इन दोनों को साथ लिखिए, b प्लस के बी प्लस
ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस के। तो एक्स बार आपका क्या आ गया, बी 1 प्लस के अपॉन में 1 प्लस के प्लस ए माइनस बी अपॉन। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों एक्सप्रेशंस को तो अलग कर रहा हूँ, इसको भी अलग कर रहा हूँ। मतलब ये 1 प्लस के इसके नीचे लिख रहा हूँ और ये भी 1 प्लस के इसके नीचे लिख रहा हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस के, ये 1 प्लस के से ये 1 प्लस के कैंसिल हो गया, तो एक्स बार ये टू क्वांटिटीज़ के लिए जनरलाइज फार्मूला डेवलप हो रहा है, इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस के। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब कैलकुलेशंस जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तब आप इसको जो है इजीली यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए क्या इसमें फॉर्मूला क्या कह रहा है, बी जो है सेकंड जो है क्वांटिटीज़ का एवरेज है, ए डिनोट कर रहा है फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का एवरेज, और यहाँ के डिनोट कर रहा है एन बाई एम, यानी कि सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ और फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का रेशियो। के जो डिनोट कर रहा है एन बाई एम, सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का ये रेशियो डिनोट कर रहा है के। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है b प्लस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस के, इस चीज़ को आप याद रखो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही स्पीड में तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। इस फॉर्मूले को जो है आप ऐसे केस में यूज़ कीजिएगा जहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटीज़ का एवरेज मार्क्स दे रखा है और सेकंड क्वांटिटीज़ के एवरेज मार्क्स दे रखा है, उसी केस में यूज़ कीजिएगा। अगर आपको तीनों का एवरेज दे रखा है और फिर क्वांटिटी का रेशियो पूछा है तो आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, तो वो भी आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इस अगर मैं जो है जनरलाइज फार्मूले से अगर करता तो x बार मुझे निकालना पड़ता 21.7 इंटू 3 प्लस 25.2 इंटू 4 अपॉन 7, 3 प्लस 4। अगर क्वांटिटी इसमें और बड़ी होती तो इसको सॉल्व करना जो है ज़्यादा भारी पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो है मैं इस फॉर्मूले से आपको देखिए सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला आपके पास, जो वेटेड एवरेज होगा वो होगा b प्लस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस के। यहाँ पे k क्या डिनोट करेगा, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर k जो हो जाएगा n अपॉन m, सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि 4, सेकेंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 4, फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 3, k यहाँ पे हो जाएगा 4/3। a यहाँ पे डिनोट कर रहा है 21.7 और b यहाँ पे डिनोट कर रहा है 25.2। तो आप सॉल्व करिए, 25.2 में एडिशन हो रहा है, ये देखिए किसका, ये 21.7 माइनस 25.2, यानी कि दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के जो है वो हो जाएगा 4/3। हम इसको ही सॉल्व करते हैं, ये तो ऐड ही करना है जस्ट। तो 21.7 में से 25.2 गए, कितना इसका जो है डिफरेंस है, माइनस 3.5 आ जाएगा, ये माइनस 3.5, ये हो जाएगा 7/3। तो 7/3, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 3। अब ये प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 3.5 इंटू 3 हो गया 10.5 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 15 से करता है, ये हो जाएगा 1.5 और ये 25.2 आगे चल ही रहा है। तो x बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25.2 माइनस 1.5, तो आपके पास आ जाएगा 23.7 आंसर। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा फॉर्मूला को थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट किया, एक तरीके से थोड़ा मॉडिफाई किया, और आपके लिए जो है ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो भी आप उसको इजीली कर पाओगे। ये आपका इसका जनरलाइज जो है तरीका है सॉल्व करने का। अब जो है हम अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं।
वेटेड एवरेज के अंदर इतना ही मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने आपको 2 फार्मूले बताए हैं, दोनों ही एक ही है लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके बताया। तो एक फार्मूला वो है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो दोनों जो है फार्मूले आप एक बार थोड़े से मेमोराइज़ कर लीजिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। और वैसे फॉर्मूले भी नहीं है वो, आपको अगर समझ में आता है तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपको क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, एवरेज इनटू नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सम मिल जाता है। तो पहले सेट के लिए सम निकाल लो, दूसरे सेट के लिए सम निकाल लो, फिर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। पर ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम में अगर जो है पॉइंट्स वाले या जो है टफ़ कैलकुलेशंस होगी तो इसके थ्रू जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नाउ हम मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए एक अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन के आपके पास, द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इंक्रीजेज बाय 1 when one student weighing 40 kg is replaced by a new student। एक स्टूडेंट की जगह कोई दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तो एवरेज में जो है 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट क्लास ऑफ एवरेज में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रॉपर्टी, एवरेज के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसको हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि अगर x1, x2, xn इन सभी का एवरेज x बार है और अगर मान लीजिए सभी एक्सप्रेशंस में मैं a जोड़ देता हूँ, एक नंबर है, तो यानी कि x1 प्लस a, x2 प्लस a, xn प्लस a अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जो एवरेज होगा वो होगा x बार प्लस a। यानी कि इक्वल नंबर, सेम क्वांटिटी अगर सब में जोड़ दूं तो एवरेज में भी उतना ही बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं इसको उल्टे तरीके से कहूँ कि अगर एवरेज में मैं 2 बढ़ा रहा हूँ तो सब में मैं 2 जोड़ सकता हूँ। यानी कि एवरेज में मैं अगर 2 बढ़ा रहा हूँ तो सब में मैंने 2 जोड़ा होगा, तभी वो एवरेज में उतना क्वांटिटी बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके समेशन में और इसके समेशन में क्या फ़र्क होगा, Na का फ़र्क होगा। इसका अगर समेशन, मान लीजिए इसका समेशन है S, तो इसका समेशन जो होगा वो होगा S प्लस Na, क्योंकि A जो है n टाइम्स आपके जुड़ा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपके फिंगर टिप्स पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए, देखिए एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। देखिए मैं डिनोट जो है उसी तरीके से करूँगा तो आपको समझ में चीज़ आए। तो 12 स्टूडेंट्स को जो है मैं मान लेता हूँ ऐसे लिखे, ऐसे ये स्टूडेंट्स हैं वो x1, x2, x12, ये आपके 12 स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए इनका एवरेज कुछ होगा, हमें पता नहीं है इनका, मान लीजिए एवरेज कुछ x बार था, लेकिन इसमें से ये क्या बोल रहा है कि इसमें से एक स्टूडेंट जिसका वेट, मान लीजिए वो ये x12 वाला स्टूडेंट था, इसका वेट 40 था, ये निकल गया। एक स्टूडेंट जिसका वेट 40 kg था वो बाहर निकल गया और उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ फ़र्क रहा नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 12 ही रहे। फ़र्क क्या आया, देखिए फ़र्क ये आया कि जो एवरेज वेट है वो 1 से बढ़ गया। यानी कि एक स्टूडेंट जिसका वेट 40 kg है वो तो यहाँ से बाहर चला गया और एक स्टूडेंट आपके आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके 12 ही रहे। अगर मान लीजिए ये जो आ रहा है स्टूडेंट उसका वेट भी 40 होता तो क्या एवरेज पे फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि उससे सम हमारा नहीं बदल रहा है। तो इस स्टूडेंट के आने से हमारा सम ही तो बदल रहा है, उसी वजह से तो हमारा एवरेज पे फ़र्क पड़ रहा है। तो एवरेज जो है, अब सेकंड केस में जो है क्या कर रखा है, ये नया स्टूडेंट आया तो एवरेज जो है वो क्या हुआ, 1 बढ़ गया। यानी कि ये हो गया x बार प्लस 1। तो अगेन यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ में ले रहा हूँ। देखिए ये अगर x बार 1 प्लस 1 हो गया तो यानी कि सब में मैंने 1 जोड़ा है,
इसका मतलब। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ, सब में इंक्रीज कितना हुआ, 12 इंटू वन, सब में 1 जोड़ूंगा, 12 क्वांटिटीज है तो 12 इंटू वन। और ये जो नया बंदा आ रहा है इसका वेट जो है 40 से कितना ज़्यादा होगा, 40 से 12 ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 40 होता तो एवरेज x बार ही आता, लेकिन ये 12 और लेके आए तभी वो इन सब क्वांटिटीज़ में 1 1 1 1 इक्विवेलेंट बटा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको डायरेक्टली ये जो है आप आंसर लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का, 40 प्लस 12 इज इक्वल टू 52। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए आपने एवरेज 1 बढ़ाया तो सब में 1 बढ़ा है इसका मतलब। और वो 1 कहाँ से आएगा, सब में 1 कहाँ से आएगा, ये खुद जो नया बंदा है वही तो लेके आएगा। और ये खुद 40 प्लस उससे ज़्यादा होगा तभी ये 1 जो है सब में बटेगा और उसके बाद एवरेज में 1 की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर ये 40 होता तो एवरेज तो x बार ही होता, लेकिन 40 से कितना ज़्यादा वो लेके आए वो डिफाइन करेगा यहाँ पे कि एवरेज कितना बढ़ रहा है। एवरेज 1 बढ़ रहा है तो ये 1 इंटू 12। तो जनरलाइज्ड सीधा फॉर्मूला क्या हो गया इसका, एक मिनट रुकिए। तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें एक क्वांटिटी जो है रिप्लेस हो गई दूसरी क्वांटिटी से, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनरलाइज चेंज कितना आ रहा है समेशन में वही हमें देखना है। देखिए जनरलाइज चेंज जो समेशन में आएगा वो आएगा NA, एवरेज कितना बड़ा है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है वो जनरलाइज चेंज आएगा। और कितने लोग आपके जो है जो क्वांटिटीज आपकी बाहर गई है वो क्या गई है। तो मान लीजिए कोई क्वांटिटीज है जो बाहर गई है तो वो आप जो है क्वेश्चन से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे 40 प्लस 1 इंटू 12, डायरेक्ट अब आप आंसर लिखिएगा वो हो जाएगा 52। ये 1 इंटू 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज 1 बढ़ा है तो 1 बढ़ा है तो यहाँ पे समेशन में जो फर्क पड़ेगा वो सब में 1 बढ़ेगा, इसका मतलब तो समेशन में फर्क पड़ेगा 12 का। तो ये चीज़ है। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज आपको पता नहीं है तो एवरेज आप ले लीजिए, सपोज इसका x बार होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट 15 kg का तो बाहर जा रहा है और एक नया आ रहा है तो उससे एवरेज में 1 इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई एवरेज था उसमें 1 का आपके इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको एवरेज की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर यहाँ 1 इंक्रीज हो रहा है तो इन सब में भी 1 इंक्रीज होगा। तो नेट जो है आपके एक्सप्रेशन क्या बनेगी, यानी कि इनमें टोटल इंक्रीज कितना होगा 50 का, 50 का तो टोटल इंक्रीज होगा। अब देखिए मान लीजिए इसका वेट था 15, वो गया, वापस जो न्यू कमर आया उसका वेट हमें निकालना है, वो हो जाएगा मान लीजिए Z। तो जो वेट था जिसका 15 जो गया, अगर इसका वेट 15 ही होता तो ये एवरेज वही रहता, लेकिन एवरेज में 1 बढ़ा है, इसका मतलब इसका वेट 15 से कितना ज़्यादा है, 15 से यही ज़्यादा है क्योंकि इतना ही तो एवरेज बढ़ा है। एवरेज इतना बढ़ा है तो सब क्वांटिटीज़ में 1 1 बढ़ा है तो ये 1 1 कहाँ से आएगा, यही डिनोट करेगा। तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू 15 प्लस 50 इंटू 1। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है डायरेक्टली जो है लिखेंगे, कोई भी रिप्लेस हो रहा है तो रिप्लेस होने वाले का जो है वेट, ये 15 क्या डिनोट कर रहा है, जो ओल्ड स्टूडेंट है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको हम रिप्लेस करते हैं, प्लस एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट अगर एवरेज में होता है तो हम प्लस का साइन यहाँ पे लेते हैं और डिक्रीमेंट होता है तो यह माइनस का साइन आ जाता है। तो एवरेज में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन एवरेज। डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा।
तो इस टाइप की ये जो है एक तरीके से जनरलाइज्ड कंसेप्ट और जनरलाइज्ड आप फॉर्मूला कह लीजिए ये रहेगा। यानी कि जो आदमी बाहर जा रहा है इन प्लस 50/1 यहाँ पे हो रहा है, एवरेज वेट कितना बढ़ रहा है और नंबर कितने हैं, तो वो डायरेक्ट आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस कंसेप्ट पे। सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ 12 मैन इंक्रीज बाय 1/3 kg व्हेन वन मैन हुज वेट इज 55 kg रिप्लेस्ड बाय अदर। अब देखिए यहाँ पे पूरा मैं जीरो से स्टार्ट करके पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, हमें स्पीड पे भी काम करना है। तो देखिए डायरेक्ट जो है क्या रहेगा इसका आंसर, वो मैं लिख रहा हूँ कि जो मैन बाहर गया, यानी कि जो बाहर गया वो है 55 वाला, 55 प्लस, क्योंकि एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो एवरेज वेट ऑफ 12 मैन इंक्रीज बाय 1/3 kg, तो सब में 1/3 बढ़ेगा, तो 1/3 इंटू 12 यहाँ पे कर देंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 55 + 4, जो न्यू कमर है उसका वेट जो होगा वो 59 kg होगा। वो 4 ज़्यादा लेके आ रहा है तभी 12 में जो है 1/3 बढ़ रहा है सब में। तो ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे बहुत ही अच्छी ट्रिक से हमने जो है क्वेश्चन देखा है। अब इसका मान लीजिए 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी रिप्लेस हो जाए तो वो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इस टॉपिक को जो है ट्रिक को हम नया कंसेप्ट फिर हम आगे देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने चेंज किया है, क्या दे रखा है, एवरेज एज ऑफ 9 मैन इंक्रीजेस बाय 2 years when 2 of them whose ages are 28 and 26 years replaced by 2 persons। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 9 मैथ दे रखे हैं। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिराइव करके पूरा एक बार तरीके से आपको समझा देता हूँ। एक बार क्या होगा यहाँ पे, देखिए 9 मैन है, ये 9 मैन है, सपोजली इनकी एवरेज एज जो है वो है ये इन सभी की 9 मैन की एवरेज एज है। अब जो है इनमें से दो जिनकी एज पता है 28 और 26 वो निकल गए और इनकी जगह दो नए जो है पर्सन आ गए। तो मान लीजिए इसकी 28 थी और इसकी थी 26, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक ही तरफ ताकि ध्यान रहेगा। तो ये दो पर्सन्स आपके जो है आउट हो गए, तो आपके और न्यू इनकमर्स आ गए। तो उससे क्या हुआ, एवरेज में 2 का हमारे इंक्रीज हो गया। देखिए सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। अगर ये 28 और 26 कितना हो गया 54, यानी कि अगर जो दो नए आदमी आए हैं उनकी टोटल एज अगर 54 होती तो एवरेज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट एवरेज 2 से बढ़ गया है, यानी कि 54 प्लस अगर ये 2 बढ़ रहा है तो सेम प्रॉपर्टी का यूज में लेके कि एवरेज में अगर 2 की इंक्रीमेंट होता है तो इन सब में भी 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 × 9 का इंक्रीमेंट होगा। ये जो है टोटल एज आएगी उन दोनों पर्सन्स की 2 न्यू पर्सन्स। तो ये हो जाएगा 54 प्लस आपका 18, ये हो जाएगा आपके 72। तो जो है आप जो है कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्या वो कह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। यानी कि जो हमें सिर्फ क्या करना है कि जनरलाइज्ड यही कंसेप्ट हो गया है कि कितने लोग बाहर जो जा रहे हैं उनका सम, मतलब जिनको रिप्लेस किया जा रहा है उनका तो सम वो तो वापस आएगा ही। साथ में अगर एवरेज बढ़ा है और कम हुआ है तो नंबर इनटू एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज के केस में प्लस का साइन आ जाएगा,
डिक्रीज के केस में माइनस का साइन आ जाएगा। ये एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है कि कितने लोग जो है बाहर जा रहे हैं उनका समेशन, और एवरेज में कितना कम हुआ है कितना बढ़ा है। अब देखिए ये टोटल एज ऑफ 2 पर्सन्स आई है, यहाँ 2 लोग बाहर गए तो वो टोटल आपको देगा। तो इसका एवरेज निकालने का आपको पूछा है तो 72 2 न्यू पर्सन्स का टोटल एज जो आई 72 आई, तो एवरेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 72/2 = 36। आंसर आपके पास ये आएगा। तो जनरलाइज कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, और जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए तो आपकी जो है स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो है एवरेज के सेकंड क्लास में जो है इतना ही मैं बताऊंगा आपको। अब जो है आगे और हम अगले कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके देन।